नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने इधर एक दो दिनों से एक सीरीज के रूप में आपके साथ हेल्थ से संबंधित बातें शेयर कर रहा हूँ। वैसी बातें जो आपको बीमारियों से मुक्त रखेगी, बीमारियों से दूर रखने में मदद करेगी। ये छोटी छोटी बातें जो हैं, ये सभी हम लोग जानते हैं, लेकिन इग्नोर कर देते हैं या तो ध्यान नहीं देते हैं, और परिणाम स्वरूप ये छोटी छोटी बातें हमें भयंकर रोगों की चपेट में ला देते हैं, जिससे कि हम लोग बहुत ही परेशान रहते हैं और अपनी जो भी कमाया हुआ जमाव किया हुआ पूंजी या पैसे कौड़ी है या धन दौलत है, वो सभी इलाज में चले जाते हैं। तो अगर हम इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके अपने को उस पर अमल करेंगे, तो हमारे जो भी है कमाया हुआ या पैसे कौड़ी या धन दौलत जो दूसरों को देते हैं, वो सभी हमारे बचेंगे, क्योंकि हम जब बीमारी नहीं होंगे तो हमारे पैसे खर्चे नहीं होंगे। तो आज मैं इस मुद्दे पर एक मुद्दा लेकर आया हूँ, नहाने के तौर पे, कि हम नहाते जब हैं तो किस तरह नहाना चाहिए हमें। हमने देखा है बहुतों को कि वो नहाने के टाइम में, वो जब नहाने के लिए बैठते हैं, या तो जिनके पास सुविधा है वो सावर में नहाते हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं है तो वो अपना रूम के बाल्टी में पानी लेकर नहाते हैं या किसी तरह नहाते हैं। लेकिन वो नहाने की शुरुआत करते हैं कैसे? वो डायरेक्ट पानी को सर पे डालते हैं दोस्तों, जो कि सबसे बड़ी गलती ये है। नहाने के टाइम अचानक से सिर के ऊपर पानी नहीं डालना चाहिए। देखते होंगे बाल्टी में पानी रहते हैं, मग में पानी उठाया या तो पूरा बाल्टी उठाया सर पे डाल दिया। दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती हो गई। नहाने के टाइम हमें सर पे पानी अचानक नहीं डालना है। तो दोस्तों, सवाल उठेगा फिर हम कैसे नहाएं? दोस्तों, इसका जवाब भी हम आपको इसी वीडियो में देंगे या तो अगले वीडियो में देंगे, लेकिन पहले हम इस बात को ज़रूर समझने की कोशिश करेंगे कि अचानक से हम अपने सर के ऊपर पानी क्यों नहीं डालें। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया बारिश वाला बातों में, कि हमारा सर गर्म रहता है, और इस गर्म सर पे हम अचानक ठंडी पानी जो डालते हैं, तो ठंडी और गर्मी के जो प्रतिक्रियाएं होती है वो वाष्प के रूप में हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उड़ते हैं, और वो जो पानी रहते हैं और ये जो गर्म हमारा सर है, इसमें जो प्रतिक्रिया होती है, वाष्प जो बनती है, वो अंदर के द्वारा हमारे ब्लडों द्वारा, जो कि हमने बताया पिछले वीडियो में, वो हमें पानी के रूप में, नाक के रूप में, सर्दी के रूप में महसूस होती है, नाक के पानी गिरती है। और भी कई प्रॉब्लम होते हैं जिन्हें ज़्यादा हम व्याख्यान नहीं कर सकते हैं, उतने तो हमारे पास बातें करने का ये नहीं है, लेकिन मोटा मोटी आप इतना समझ सकते हैं कि डायरेक्ट आप सर के ऊपर पानी डालकर ना नहाएं। अगर आपको सर्दी खांसी इत्यादि रोगों से बचना है तो खास करके लड़के, बच्चे या तो आदमी ही इनके शिकार होते हैं, क्योंकि लेडीज लोग अब देखे होंगे नहाते हैं तो कंधे पे यहाँ से पानी रखते हैं, यहाँ पे पानी उछलते हैं, न कि यहाँ सर पे डालते हैं। इनके लिए, इसलिए लेडीज या औरतों को नहाने के टाइम उतने प्रॉब्लम नहीं होते। नहाने के बाद वो अगर निकलते हैं तो उसे छींक छाक नहीं आती, सर्दियाँ उतना उन्हें परेशान नहीं करती है। लेकिन मर्द जाति के लोग जो हैं वो डायरेक्ट नहाते हैं सर पे पानी डाल करके। इसके लिए उन्हें इस तरह से नहीं नहाना चाहिए। पहले तो दोस्तों आप सवाल उठता है कि कैसे नहाएं। दोस्तों, आप नहाएं तो पहले आप पैरों के ऊपर पानी डालें। पैरों के ऊपर मतलब अभी हम आपको शो करते हैं वो चीज़ों को। दोस्तों, नहाते हैं तो फिर हम पानी यहाँ से शुरू करेंगे पानी दोस्तों, तो ये पूरा नीचे तक जाएगा। यहाँ से शुरू करेंगे, पानी मग में लिए, ऐसे करके नहाएं, पानी डालें, ऐसे करके पानी डालें। तो दोस्तों, ये होता ये है कि हमारे शरीर गर्म रहते हैं, और शरीर के स्किन से सटे चिपके हमारे ब्लड जिसमें भरे रहते हैं, नस रहते हैं, उनके टेम्परेचर को डाउन करते हैं हमारे ये डाले हुए पानी।
पानी क्यों ठंडा है, डाले हुए पानी उनके टेम्परेचर को डाउन करते हैं, और जब शरीर का टेम्परेचर डाउन होगा तो शरीर ऑटोमेटिक बीमार होगा। एक बात दोस्तों ध्यान रखें, शरीर को बीमारी से मुक्त रखने के लिए शरीर के टेम्परेचर को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। टेम्परेचर जैसे ही शरीर का अप डाउन होगा, शरीर में प्रतिक्रियाएं होंगी और शरीर बीमारी की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पैरों के ऊपर पानी डालते हैं तो यहाँ पर जो नस या ब्लड रहते हैं नसों में, वो धीरे धीरे हल्का सा ठंड सा महसूस होता है, ब्लड की टेम्परेचर डाउन होती है। और जानते हैं कि हमारे शरीर में हमेशा जो है ब्लड ऊपर से लेकर नीचे तक दौड़ती रहती है। ये जो हल्का सा ब्लड हमारा डाउन हुआ, टेम्परेचर डाउन हुआ, ये हमारे सरों पर भी आए तो एक तरह से हमारे जो बॉडी के टेम्परेचर जो है अपने लेवल में आ गए, कम मात्रा में डाउन हुआ टेम्परेचर। उसके बाद अगर हम सर पे पानी डाल के नहाते हैं तो हमें उन चीज़ों का प्रॉब्लम नहीं होता है, सर्दी खांसी इत्यादि और भी कई सर दर्द इत्यादि का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो दोस्तों, हमारे बताने और समझाने के तरीके थोड़ा डिफरेंट है, हो सकता है आपको समझ आए, हो सकता है आप इससे ज़्यादा समझ जाएं, लेकिन दोस्तों रियलिटी यही। आप पुराने ज़माने के लोगों को भी देखिए, जब वो गंगा जी में नहाते थे तो पैरों से चल के जाते हैं, यूं न कि डायरेक्ट वो छलांग लगाते थे पानी में। तो तब तक दोस्तों जब पैदल वो चल के गंगा में घुसते हैं, नहाते जाते हैं, तो उनके शरीर में तब तक वो ब्लड का सर्कुलेशन जो होते हैं उसका टेम्परेचर डाउन होते हैं, और तब तक उसके माथे पे वो, क्योंकि ब्लड तो अप डाउन होते रहता है, माथे तक भी गया, तो एक तरह से ब्लड का हमारा जो टेम्परेचर है नॉर्मली होता चला गया, और बाद में वो नाक बनकर डुबकी लगाते हैं। इंटरनेट इश्यू प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से हमारे कुछ वीडियो रुक गई थी। तो दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, जितना हम आपसे बातें शेयर किए। अगर उस तरह से आप नहाते हैं, डायरेक्ट सर पे पानी न डाल करके आप जिस तरह हमने बताया, पैरों के ऊपर पानी, जाम के ऊपर से पानी डालें, उसके बाद यहाँ पानी डालें, उसके बाद आप सर के ऊपर पानी डालें, आप देखेंगे नहाने के बाद आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी जो कि सर्दी खांसी इत्यादि के रूप में होती है। थैंक यू दोस्तों, जितना मेरे को मालूम था, जितना हम जानते हैं, जितने जैसा हम करते हैं, उस हिसाब से जल्दी बीमारियों का शिकार हम नहीं होते। आप भी अगर इस तरह, पुराने ज़माने में भी लोग ऐसे नहाते थे, जैसे अभी हमने आपके साथ शेयर किए, गंगा में आदमी नहाने जाते हैं, पैदल जाते हैं, कुएं पर आदमी नहाते थे, तो इस तरह के नहाते थे, बाल्टी में पानी लेकर मग नहाए, छपाकर पे नहाने वाले आदमी ऐसे करके नहाते हैं। लेकिन जो अचानक सर पे पानी डाल के नहाते हैं, उनको प्रॉब्लम हो ही जाती है। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे नहाएं। अगर आपको बीमार नहीं होना है, बीमारियों से मुक्त रहना है, बीमारियों से दूर रहना है, तो आप इस तरह से ना नहाएं तो हमारे तौर तरीके बताए हुए तरीकों से नहाएं। आप देखेंगे जल्दी बीमारी की चपेट में नहीं आएंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अगर वीडियो या हमारे बताने के तौर तरीके आपको अच्छे लगते हैं तो जरूर हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ और लोगों को भी इनका लाभ मिले और बीमारियों से मुक्त रहें, और अपना कमाया हुआ धन औरों को फीस के रूप में ना देना पड़े, सारा हमारा पैसा बचे, बीमारी हमसे कोसों दूर रहे। धन्यवाद।